हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। हमने वेक्टर्स में क्या पढ़ा अब तक? हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया? इसके एडिशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर्स का वो सिंपल अलजेब्रा से नहीं होता। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कुछ फॉर्मूले हैं या ट्रिक्स है या फिर हम ये बोले कि इसके अलग तरीका है। ठीक है, मेथड है। तो इसका जो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1। केस नंबर 1 है वो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे? सपोज करो हमने माना कि लेट लैम्डा की है क्या है? बी एनी स्केलर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है या हम बोले न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ए क्या है? वेक्टर है, यानी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? लैम्डा ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा बाहर, अंदर क्या बचेगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और ये लैम्डा ए एक्स आई कैप प्लस लैम्डा ए वाई जे कैप प्लस लैम्डा ए जेड के कैप। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा ए का। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, देन व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करना मीन्स क्या करना है? इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये अपने पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, तो हमें क्या करना है? ये। ठीक है, तो हमें क्या पता है? फॉर्मूला ये पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा बाहर। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं इसको पहले लैम्डा, अंदर क्या लिखेंगे? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जो अपने पास आई कैप के साथ है वो क्या होगा? ए एक्स, जे के कैप के साथ वो होगा ए वाई, और के कैप के साथ उसको क्या बोलेंगे हम? ए जेड। तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपने पास 3 है, ए एक्स कितना अपने पास? 3 आई कैप, ए वाई 4 और ए जेड कितना अपने पास? 6 के कैप। इसको सोल्व किया तो क्या बना अपने पास? 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 18 के कैप। तो अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई करना। किसी वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करें। देखिए, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के 2 केस होते हैं। ठीक है, हम 2 तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर 2 है केस, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने माना कि अपने पास कोई 2 वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ से वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल कितना अपने पास? थीटा एंगल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ऊपर अगर हमने क्या है? एरो लगा दिया तो वेक्टर्स है ये। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ठीक है, अगर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट थीटा, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए, यहाँ पे क्या लगा हमने? डॉट और वेक्टर बी।
ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला हुआ कि अगर अपने पास दो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या बन जाएगा वो ए बी कॉस थीटा। याद रखना ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और कोस थीटा भी क्या है एंगल है, ये भी क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ ए डॉट भी हमेशा क्या क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके लिए हम, ठीक है। थीटा क्या है वेक्टर ए और बीच के बीच का एंगल, ए एंड बी क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड से, ठीक है। न्यूमेरिकल है अपने पास कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड एंगल बिटवीन दैम इज 45 डिग्री, ठीक है। तो फिर देन ए डॉट बी, या हम बोले इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सेम हमें पता है ए वेक्टर क्या है अपने पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी क्या अपने पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें यहाँ पे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हमने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है अपने पास ये अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, ये क्या बना अपने पास अंडर रूट 14, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको ठीक है ऐसे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम बी की बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया अपने पास, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा अपने पास सेम 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या है 1 प्लस 9 प्लस 16, 1 प्लस 9 प्लस 16, ये अपने पास क्या हुआ रूट 26, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है थीटा कितना अपने पास 45, तो हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा ए बी ऑफ कॉस थीटा। ए क्या अपने पास रूट 14, ये क्या है रूट 26 और कोस 45, कोस 45 क्या होता है अपने पास 1 बाई रूट 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2, और ये क्या बनेगा अपने पास रूट 26 और रूट मल्टीप्लाई बाय 7, इसको कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ से 2 182, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये स्केलर आया वेक्टर है, ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ठीक है, ठीक है। इसको बात को नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप करके देख लेना, ठीक है। नोट डालेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और हम प्रूव कर भी चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद इसमें आते हैं इसके स्पेशल केस देखते हैं हम। नंबर 1 स्पेशल केस क्या होगा कि इफ टू वेक्टर्स ए
एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या, उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, यानी अपने पास क्या है कि अपने पास ये वेक्टर ए है और ये अपने पास वेक्टर बी है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे हम इसको, थीटा कितना हो गया अपने पास 0 डिग्री, तो अपने पास वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा अपने पास, ए बी कोस 0। तो ए बी कोस 0 क्या होगा अपने पास, ए बी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अच्छा, अगर वेक्टर पैरेलल है, अगर हम बात करते हैं देयर यूनिट वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर हमने आपको बताए थे क्या होते हैं, ये अपने पास है एक्स कैप, आई कैप लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन में, वाई में क्या लेते हैं हम जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम के कैप, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो हमें क्या पता चलना है, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर डॉट आई, आई डॉट आई। देखो आई किस साइड जा रहा है, इधर है, और दूसरा भी किधर है, इधर है, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में 0, यानी सेम अगर यूनिट वेक्टर ले तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 0। और इसका क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, यानी हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कोस ऑफ 0। कोस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो अपने पास आई कैप डॉट आई कैप क्या आया 1 आया। याद रखना आई कैप डॉट आई कैप यानी टू सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। सिमिलरली जे डॉट जे का क्या हो जाएगा 1, के डॉट के का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद रखना है, बाद में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, हर जगह ये मैथ हो या फिजिक्स हो, जहाँ पे वेक्टर्स आएंगे वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर है, नंबर 2 केस है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा कितना है 90 है, यानी अगर वेक्टर ए अपने पास क्या है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना है 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल थीटा 90, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, अगर बात करें हम यूनिट वेक्टर्स की तो क्या लिखेंगे हम, आई डॉट जे है ना, आई के परपेंडिकुलर क्या है जे है, तो आई डॉट जे का क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कोस ऑफ 90, कोस 90 क्या होता है 0, यानी आई डॉट जे 0, आई कैप डॉट के कैप क्या आएगा 0। फिर से आई और के के बीच में एंगल कितना है 90 का है, जे कैप डॉट के कैप 0, यानी अगर दोनों सेम हो, आई आई हो, जे जे या के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगर ऑपोजिट हो, आई के साथ जे हो, आई के साथ के हो, जे के साथ के हो, जे के साथ आई, के साथ, तो उसमें क्या आएगा हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। इस बात को हमेशा ही मेमोराइज रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते ये आई कैप है, ये जे कैप और ये क्या अपने पास के कैप। ठीक है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन अगर हम इनके ऑपोजिट नेचर की बात करेंगे, आई के साथ जे को डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइन, ये अपने पास क्या हो गया, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी उसके बाद अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कोम्यूटेटिव। हमने आपको बताया था कोम्यूटेटिव क्या होता है, कोम्यूटेटिव कौन सी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, अगर मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो ए डॉट बी
इज इक्वल टू बी डॉट ए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिशन में मैंने क्या बताया था? कोमोटेटिव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी की बात करें तो हम क्या होगा अपने पास? ए बी कोस थीटा। और अगर हम बात करते हैं बी डॉट ए की तो क्या होगा? बी ए कोस ऑफ थीटा। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी हम देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 सेम ही तो आएगा। ये भी 10 होगा और ये भी क्या होगा? 10 होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, देन ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा? ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसके हिसाब से क्या हो गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं हम नंबर 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, यानी क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो प्रॉपर्टी है मेनली, कॉमोटेटिव होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, इसके लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट का बचता है वो है अपने पास एनालिटिक ट्रीटमेंट। इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? एनालिटिकल, इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। एक ही बात है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड और उनके बीच में क्या लेते हैं? आई, उनके यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, 3 तरह के का होते हैं। कार्टेशियन होता है, स्फेरिकल होता है, एक सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, वैसे पोलर भी होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन मेनली क्या है? 3 ही होते हैं, कार्टेशियन, पोलर, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमारे कार्टेशियन फॉर्म ही है। ठीक है, अभी तो क्या देखते हैं कि लेट अपने पास वेक्टर ए क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी क्या अपने पास? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। तो क्या लिख सकते हैं हम? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? पहले ए एक्स को इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना आता है ना ये, तो उस मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। पहले ए एक्स को करते हैं तीनों के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए एक्स बी एक्स, इसको ध्यान से देखना थोड़ा और नोटबुक में इसको करते रहना साथ। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों स्केलर है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया सिंपल, और ये आई डॉट आई क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको क्या लिख दिया हमने? डॉट प्रोडक्ट। प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ये समझ में आया? प्लस अब किसकी बारी है? ए वाई की है, तो प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब किसकी बारी? ए जेड की बारी है। ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई
के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के कैप। ठीक है, हमें पता है आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। आई डॉट जे क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आई डॉट जे कैप क्या होता है 0, आई के क्या होता है 0, जे डॉट आई 0, ठीक है, जे के 0, के आई 0, के जे 0, यानी जो सेम सेम है वो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस उधर क्या बचा अपने पास ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये क्या है अपने पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट है अपने पास डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ठीक है, रब कर दे इसको एक बार नोटबुक में खुद करके देखना, तब अच्छे से समझ आएगा। देखो कैसे न्यूमेरिकल है अपने पास कि इफ वेक्टर ए है अपने पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के, वेक्टर बी है अपने पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, अभी बाद में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा अपने पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सेम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी क्वांटिटी 0, आई के साथ भी 0 बना देगा। तो आई को आई के साथ क्या बना 8 प्लस 3 को इसके साथ क्या तो 0, 3 को के साथ क्या तो 0, तो 3 जे कैप को जे कैप इधर भी जे कैप है तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 2 के कैप को आई कैप के साथ 0, के कैप जे कैप 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आया 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 आया। दैट इज ये क्या है अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर सकते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, उसके बाद अपने पास है केस नंबर 3 क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे डॉट प्रोडक्ट था ऐसे कि अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या मानेंगे हम कि मान लेते अपने पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये अपने पास क्या है वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल कितना अपने पास थीटा है। तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर inclined at some angle थीटा। ठीक है, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर ए यहाँ पे क्या लगाएंगे क्रॉस वेक्टर बी, वहाँ पे हम डॉट यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या क्रॉस करेंगे यूज करेंगे क्रॉस। तो इसका क्या बनेगा ए बी साइन थीटा एन कैप। वहाँ पे एन कैप नहीं था ना, यहाँ पे क्या है एन कैप है। इसका क्या मतलब हुआ, एन कैप किसके साथ आते हैं यूनिट वेक्टर, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ आते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे कि इफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, if the vector product two vectors give a new vector c। ठीक है, हमने इसको क्या माना, ए बी साइन थीटा को हमने क्या माना न्यू वेक्टर माना है। ठीक है, वेक्टर c, देन n कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर c।
ठीक है। तो जो एन कैप होगा क्या किसकी डायरेक्शन देगा, ए बी साइन थीटा, इसको हमने सी वेक्टर मान लिया, ठीक है। न्यू जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड है वो कितना है अपने पास सी आया, और ये एन कैप किसकी डायरेक्शन देगा हमें, उस सी की वेक्टर की, ठीक है। और बात नंबर 2 क्या है कि वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम प्लेन, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, बट न्यू वेक्टर जो नया वेक्टर है अपने पास, न्यू वेक्टर सी विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर टू दिस गिवन प्लेन, ठीक है। वो गिवन प्लेन है जिसमें एक्स और अपने पास जो वेक्टर ए और बी है उससे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। देखो कैसे, अभी बताते हैं आपको। अगर अपने पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जो वेक्टर सी होगा वो कहाँ पे होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, मीन्स या तो इसके इस प्लेन के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। हम यूज करेंगे डॉट का यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, वो आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब होगा वो वेक्टर क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास एक एरो है ना, ये जो तीर यूज करते थे लड़ाई वगैरह महाभारत में देखा होगा, तो अपने को अब जगह एरो अपने पास ऐसे आ रही है तो अपने को कैसा लग रहा है, अगर आउटवर्ड आ रही है तो हमें क्या दिखता है, एरो का टिप दिखता है ना, नुकीला पार्ट, तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट। इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, बाहर आ रहा है, आउटवर्ड है, ठीक है। अगर वो एरो जा रहा है, अगर एरो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पीछे से तीर के पीछे क्या होता है, इस तरह का क्रॉस का साइन होता है ना, तो इसका क्या मतलब, वो इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। ट्रिक है, हम याद कर लेते हैं। डायरेक्ट इनको लिखना नहीं चाहे तो अप डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसा नहीं लिखे तो डायरेक्ट हम क्या है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो न्यूमेरिकल से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 रूल यूज करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं हम स्क्रू रूल। स्क्रू किसको बोलते हैं हम, पेचकस को, है ना। घर के अंदर हम यूज भी करते हैं नट को स्क्रू करने के लिए, उसको ढालने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या माना कि अपने पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये अपने पास क्या वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। ये बोलता है इफ वी पुट ए स्क्रू एंड rotate it in anti-clockwise direction, ध्यान से देखना इसको, anti-clockwise direction, then the tip of screw will be inward, ठीक है, it will be inward direction। देखो कैसे, हमने देखा होगा कि हम अपने पास अगर स्क्रू है तो हम उसको क्या है, अगर उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या किया उसको एंटी क्लॉकवाइज में किया तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। इफ यू पुट ए स्क्रू एंड रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे, तो अगर हम स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में तो वो कहाँ जाएगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। नहीं अगर हमें किसी पेज को कसना है, टाइट करना है, तो हम उसको किस में रोटेट करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्या होगा, वो स्क्रू इनवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर हमें उसको नट को बाहर निकालना है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो स्क्रू कहाँ जाएगा, आउटवर्ड आएगा। देखो कैसे, इसको हम राइट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, वेक्टर ए है, सपोज करो ये अपने पास है वेक्टर ए और ये क्या अपने पास वेक्टर बी। हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमाया तो ये जो डायरेक्शन है ये किसके, थंब की, वो इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब वो कहाँ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कौन बताता है, ये बताता है राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल सिर्फ ये बताता है, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो वो इनवर्ड जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कि अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। ये स्क्रू गेज की, स्क्रू के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास नया है रूल है उसको बोलते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट भी हर जगह यूज करते हैं, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इफ वी कर्ल
आवर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे वेक्टर ए से बी की तरफ, देन आवर थंब विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो थंब होगा वो क्या देगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखो कैसे, अगर हमने ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये अपने पास क्या वेक्टर बी है, मैंने क्या किया, थंब को अपने कर्ल फिंगर्स को करना इस तरह से करना है कि हम वेक्टर ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो मेरा थंब है वो किस साइड आउटवर्ड है, तो जो वेक्टर सी किधर होगा वो आउटवर्ड होगा, तो वेक्टर सी क्या होगा, जो न्यू वेक्टर है वो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी की जो डायरेक्शन होगी न्यू वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, समझ आया। देखो अपने पास ये वेक्टर ए है, अपने पास नीचे है वेक्टर बी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए से बी पे जाना है। ए से बी पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कर्ल को क्या मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ फिंगर्स को, नहीं कर सकते ना, ऐसे भी ए से बी पे नहीं जा सकते हम, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो ए से बी पे गया तो जो थंब है किस साइड है, वो इनवर्ड है, तो इसकी जो रिजल्टेंट जो इसका वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड द बोर्ड। ठीक है, अगर मेरे को बोला कि मेरे को निकालना बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बी से कहां पे जाना पड़ेगा, ए पे। अब बी कहां है, नीचे है, तो मैंने नीचे इसको क्या किया, हैंड को, और किसकी तरफ रोटेट किया मैंने, ए की तरफ। बी से मैं कहां कर रहा हूं, हैंड को रोटेट ए की तरफ कर रहा हूं, तो मेरा थंब कहां है, आउटवर्ड है, तो जो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो आउटवर्ड द बोर्ड होगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शंस। ठीक है, थंब राइट हैंड थंब रूल से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में इसके स्पेशल केसेस देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसका स्पेशल केस क्या होगा, नंबर 1, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल है मतलब थीटा कितना है, 0 है, थीटा 0 है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 कितना होता है, 0, तो अपने पास क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो अपने पास क्या है, के कैप आई कैप, और अपने पास ये क्या है, जे कैप, और ये क्या है, 90 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई भी इधर है और दूसरा यूनिट वेक्टर भी किधर है, इधर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन कितना हुआ, 0, पीछे क्या है, यूनिट वेक्टर, साइन 0 क्या होता है, 0, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, 0। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में रिवर्स होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप क्या होगा, 0, के क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में 1 होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, क्या हो जाएगा वो, अगर वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, यानी केस नंबर 2, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना अपने पास, 90 है, थीटा 90 है, तो साइन 90 क्या होता है अपने पास, 1 होता है, तो साइन 91, तो अपने पास क्या बनेगा, ए बी एन कैप। ठीक है, यानी ए बी को हमने क्या लिख दिया, सी कोई न्यू वेक्टर है, और ये एन कैप। एन कैप किसकी डायरेक्शन दे रहा है अपने को, वेक्टर सी की। ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर सी होगा, यानी डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर हम बात करते हैं किस यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर में देखते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन 90, और पीछे क्या लिखते हैं हम, एन कैप। 1 1 साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, ये सारा क्या हो जाएगा अपने पास, 1 इंटू एन कैप। अब एन कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। देखो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आई क्रॉस जे, हमने क्या बताया आपको, फिंगर्स को कैसे कर्ल करना है, आई से जे पे जाना है, आई इधर है, जे किधर है, इधर है,
तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है मेरे को, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किधर है, आउटवर्ड। आउटवर्ड के अपने पास के कैप यानी जेड। ये इस तरह का डायग्राम है ये, कि कंफ्यूजन ना हो आपको ये, ठीक है। आई जे के, तो क्या किया मैंने, आई को किसे रोटेट किया, जे की तरफ, तो मैंने थंब किधर गया मेरा, के की तरफ गया, तो मेरा जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, अपनी के कैप आएगी। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि आई क्रॉस जे क्या होता है अपने पास, के कैप होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर बात करूं मैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा अपने पास, जे का है इधर है, के का है बाहर है, ठीक है। एक मिनट फिर से करते हैं इसको, ये ठीक है। आई जे के, जे का है ऊपर है, के का है यहाँ पे, तो हमने क्या करेंगे इसको, जे को किसकी तरफ रोटेट करेंगे, के की तरफ। तो फिंगर किधर जा रही है मेरी, एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप में, तो मेरे पास क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई की बात करते हैं तो क्या होगा, सॉरी, ठीक है। तो आई जे के, तो मेरे को क्या करना है, के क्रॉस आई, के का है बाहर है, आई का इधर है, तो मैं क्या करूंगा इसको, के को ऐसे और किधर रोटेट करूंगा इसको, आई की तरफ। के को किधर रोटेट कर रहा हूं मैं, आई की तरफ, तो मेरा डायरेक्शन किधर है, के आई किधर है, अपवर्ड है। अपवर्ड क्या है, जे कैप है, तो क्या आएगा इसका, जे कैप। क्या मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं आई जे के, अगर हमने प्रोडक्ट किया आई को जे से तो हमें क्या मिला, के मिला। अगर हमने जे को किससे किया, के से किया तो हमें क्या मिला, आई मिला। और अगर हमने के को किससे किया, आई से किया तो हमें क्या मिला, जे मिला। अगर हम सीरीज में चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर हम उल्टे चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि बताओ आई क्रॉस के, आई के बाद क्या आना चाहिए था, जे आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, यहाँ पे के आया है, तो क्या आएगा, वो क्या बचा इनमें से, आई के, जे बचा है, तो जे उसके आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे, ठीक है। देखो कैसे, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अपने पास क्या है, आई, आई किधर है अपना, यहां पे आई है अपना, ठीक है। और के क्या अपना इधर है, तो मैंने क्या किया, आई को के की तरफ रोटेट किया, तो नीचे गई ना फिंगर, आई को मैं किधर कर रहा हूं, के की तरफ, नीचे गई। नीचे क्या है, ऊपर क्या जे है, तो नीचे क्या है, माइनस जे है, यानी ऊपर वाई कैप, वाई डायरेक्शन है, तो नीचे क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जे। यानी अगर चेन ब्रेक हुई तो, यानी आई के साथ के, अगर हम बोलते हैं कि जे के साथ आई, जे के साथ आई, जे के बाद के आना चाहिए था लेकिन क्या है, आई आया, तो मतलब क्या आएगा वो, माइनस के, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि के बाद के क्रॉस जे, के बाद क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, लेकिन क्या है, जे आया, तो माइनस आई कैप। ये बात हमें क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। इसको हमेशा रिमेम्बराइज करना, इसको कभी भूलना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद अपने पे दो प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पहली, इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसको एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे अपने पास क्या है, वेक्टर ए है, यहाँ पे अपने पास क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ पहले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी पे किया तो डायरेक्शन मेरी कहाँ आई, आउटवर्ड आई, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन है। सपोज करो इसको मैंने लिख दिया आई कैप, इसको जे कैप, इसको बाहर जो आ रहा है उसको के कैप, तो डायरेक्शन क्या है मेरी, के कैप आई। अगर अब मैं बात करता हूँ बी क्रॉस ए, तो बी कहाँ है, यहाँ पे है नीचे के,
ए पे, तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, बी टू ए, तो डायरेक्शन कहाँ गई मेरी इस केस में, इनवर्ड गई। इनवर्ड गई मतलब कहाँ पे गई वो, माइनस के, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद एक देखते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, फाइनल है बस, फिर उसके बाद ये अपने पास वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वो कितने अपने पास, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी है अपने पास, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा अपने पास, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को पहले इसके साथ करेंगे, ए एक्स बी एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई क्रॉस आई। ठीक है, प्लस में ए एक्स बी वाई, क्या लिखेंगे, आई क्रॉस में जे, प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस में के। समझ में आया, प्लस ए वाई की बारी, अब ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस में आई, प्लस ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड, के क्रॉस के। ठीक है, अच्छा आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0, जे क्रॉस के 0, और के क्रॉस के भी अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बचा क्या, आई क्रॉस, सॉरी क्रॉस है, ठीक है, प्लस नहीं है, गलती से हो गया। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, तो यहीं पे हम कर दें इसको, तो अपने पास आई, ये क्या बन जाएगा, के कैप। आई के क्या होगा, आई के बाद जे आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप। जे के बाद के आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, आई आया, तो क्या होगा वो, माइनस ऑफ के कैप। जे के बाद क्या आया है, ठीक है, मतलब कि, तो क्या आएगा, प्लस का आई कैप। नेक्स्ट में के क्रॉस आई, के क्रॉस आई भी ठीक है, ऑर्डर ठीक, अपने पास के बाद आई आता है, तो क्या आएगा, प्लस में जे कैप। उसके बाद क्या बचा अपने पास, के बाद जे नहीं आता, के बाद आई आना था ना, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया, तो अपने पास क्या बना, ये क्या हुआ, ये माइनस जे प्लस जे माइनस आई। ठीक है, तो अपने पास क्या आता है, फाइनल आंसर ही आता है आई कैप। पहले आई कैप लेते हैं, ए वाई बी जेड माइनस, ये क्या है, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बचा, माइनस ए जेड बी वाई, बाहर क्या है अपने पास, आई कैप, प्लस अब बात करते हैं जे कैप की, जे पॉजिटिव वाला लेते हैं पहले, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, प्लस के कैप, के कैप का पॉजिटिव कहाँ पे, ये रहा, क्या बचा अपने पास, ए एक्स बी वाई माइनस 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 ए वाई बी एक्स के कैप। ये अपने पास क्या आया, रिजल्टेंट आंसर आया। ठीक है, किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या अपने पास, ये। ठीक है, ये अपने पास क्या एनालिटिकल ट्रीटमेंट है।
हो गया। इसको एक बार करके देखना अपने रफ नोटबुक। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है कि इफ वेक्टर ए अपने पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी अपने पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इसको उस प्रॉपर वे से करेंगे। ठीक है, तो ए वाई बी जेड, ये क्या है अपने पास ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो क्या करेंगे, ए वाई के अपने पास 1 मल्टीप्लाई बाय बी जेड के अपने पास 4 माइनस ए जेड के अपने पास 3 बी वाई के अपने पास 2। ठीक है, पीछे आई कैप प्लस ए जेड के अपने पास 3 बी एक्स के अपने पास 2 माइनस ए एक्स के अपने पास 2 और बी जेड के अपने पास मल्टीप्लाई बाय 2 जे कैप प्लस ए एक्स के अपने पास 2 बी वाई के अपने पास 2 माइनस ए वाई के अपने पास 1 और बी एक्स के अपने पास मल्टीप्लाई बाय 2 के कैप। तो आंसर क्या अपने पास 4 माइनस 6 क्या बनेगा, माइनस 2 आई कैप प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 जे कैप 4 माइनस 2 प्लस 2 के कैप। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन आया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। ये क्या हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। ठीक है, ये अपने पास ए क्रॉस बी आया। ठीक है, अपने पास क्या हो गए, वेक्टर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और आता है कि कंपोनेंट को वेक्टर्स के अंदर ब्रेक करना। कि सपोज करो अपने पास ये वेक्टर ए है, इधर अपने पास क्या है वेक्टर ए बी और यहाँ पे क्या है अपने पास वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसको किधर ब्रेक होगा, इधर ए एक्स होगा है ना, ये एंगल थीटा है तो ये यहाँ पे हो गया ए वाई। ठीक है, तो याद रखना कि जो थीटा एंगल बनाएगा उसकी साइड कहाँ कौन सा ब्रेक होगा, हमेशा ए ऑफ कोस थीटा और यहाँ पे कौन सा ब्रेक होगा, ए ऑफ साइन थीटा। ये क्या होते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करना वेक्टर्स को। ठीक है, तो जहाँ पे ए अपना थीटा एंगल बनाएगा जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या ब्रेक होगा, ए कोस थीटा कहलाएगा। यानी ए एक्स क्या बन गया यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ कोस थीटा। ठीक है, अगर हमें ए एक्स कंपोनेंट निकालना और हमें ए पता है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ए ऑफ कोस थीटा और यहाँ पे ए वाई क्या बन गया अपने पास, ए ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसा ही, यहाँ पे अपने पास ए एक्स है, यहाँ पे अपने पास ए वाई है और ये अपने पास क्या ए है, लेकिन एंगल कहाँ बना रहा है वो आपकी बार थीटा यहाँ पे बना रहा है। तो अपने पास ए वाई क्या हो गया, ए वाई हो गया अपने पास ए ऑफ कॉस थीटा और ए एक्स क्या हो गया अपने पास ए ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कंपोनेंट को ब्रेक करना। ठीक है, अगर आपको समझ आया, ठीक है, थैंक यू।